अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अब इस वक्त लाइव है। जो लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं कमेंट्स में बताना शुरू कर दें कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। और आप जिस लोकेशन से ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं वो भी बता दें। आपको वीडियो में टाइम भी नज़र आ रहा होगा। वालेकुम अस्सलाम। इस सेशन में आप सबके साथ मार्केट अपडेट और थोड़ी सी न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। और जो जो कॉइन्स आप बताएंगे कमेंट्स में उसको हम डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग ईयरली मेंबर्स, आप लोग भी ये लाइव सेशन पे कमेंट्स में बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। मेंबर्स ऑडियो वीडियो के बारे में जल्दी से बता दें ताकि हम सेशन को कंटिन्यू करें। न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। अभी जिस तरह अभी जो रीसेंट न्यूज़ आ रही है जेनेसिस और ग्रे स्केल की, इस पे आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी। फिर बीटीसी की अपडेट, इथेरियम की अपडेट और जो कॉइन्स आप बताएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। मुल्तान, बाकी मेंबर्स भी बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है। इथेरियम का करते हैं, जैसे ही बीटीसी की अपडेट आप सबको बता दूंगा फिर उसके बाद इथेरियम पे आएंगे। बलूचिस्तान, चलें ऑल गुड है तो हम अपना सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सबसे जो एक रीसेंट न्यूज़ आई है जेनेसिस की बैंकरप्सी का। अब जेनेसिस है क्या देखें। डिजिटल करेंसी ग्रुप है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट आती है, इसमें आपका जेनेसिस भी आता है। जेनेसिस एक इनका एक टाइप ऑफ बैंक है जो लोन्स देता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। इस टाइप का इनका एक बिजनेस सेगमेंट है। अब मसला ये हुआ है कि जब लूना का कोलैप्स हुआ था तो इसने 1.5 बिलियन के 1.5 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन दिए थे यूएसटी के लिए। अब यूएसटी तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था तो इनको एक हैवी लॉस वहाँ से फेस करना पड़ा था। फिर एफटीएक्स में इनके कुछ इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ से इनको एक्स्ट्रा मज़ीद लॉस फेस करना पड़ा। और जिस तरह अभी बिटकॉइन भी अ, जिस अभी प्राइस लेवल पे है उसकी वजह से भी इनको काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़े। तो एक रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी अब इनके ऊपर आ गया है। तो इन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि अगर हमें सफिशेंट फंडिंग नहीं मिलती, 1 बिलियन डॉलर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और फाइनेंस ने तो इनको मना कर दिया कि हम आप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इनको अभी इमीडिएटली 1 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है वरना ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब जो ओवरऑल जो मार्केट में एक कंसर्न आया हुआ है कि अगर इसके साथ कोई मसला होता है, अगर ये बैंकरप्ट होता है तो जो जेनेसिस इन्वेस्टमेंट है, अगर आप बिटकॉइन ट्रेजरीज में जाएंगे तो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट जो है उसके पास अराउंड 635,000 बिटकॉइंस है। एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट बिटकॉइंस है, तकरीबन 3% ओवरऑल सप्लाई इनके पास है। ठीक है, अब ये कस्टमर फंड्स हैं। ठीक है। तो जिन लोगों को एक्सचेंज के बजाय किसी इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू बाय करना था बिटकॉइन तो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। आप अगर इन एक्सचेंज के बजाय दूसरे तरीके से बिटकॉइन बाय करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू आप बाय कर सकते हो और यही कस्टडी उसकी मेंटेन करते हैं। और जो कस्टडी है वो कॉइन बेस इनके साथ पार्टनरशिप है इनकी। अब सिचुएशन ये आ रही है, अब न्यूज़ एक और आई कि जो इनके सीईओ है उन्होंने ये कहा कि अगर ग्रेस जेनेसिस अगर ये बैंकरप्ट हो जाता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा ग्रे स्केल पे। यानी कि जो ग्रे स्केल के पास जो बिटकॉइंस पड़े हुए हैं इसको इसकी कोई क्लेम नहीं कर सकते जेनेसिस के इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो भी जिन्होंने इनको लोन दिया हुआ है, अब जाहिर है अब वो बैंकरप्ट हो गए तो जो क्रेडिटर्स हैं जो जिन्होंने जेनेसिस को लोन दिया होगा वो अपना पैसे वापस लेने आएंगे। तो वो कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे उनके उसके उसके बेसिस पे वो अपने क्लेम करेंगे। तो इन्होंने जो इनके सीईओ है उन्होंने ये बताया है कि जो ग्रे स्केल में जो बिटकॉइंस पड़े हुए हैं इस पे वो कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो अभी ये न्यूज़ आई हुई है और आप देख सकते हैं कि अभी बिटकॉइन की जो विक आई थी वो आई थी अराउंड 15,500। मतलब एक थोड़ा सा प्रीवियस लो से आगे बढ़ा है मगर 15,600 यहाँ इसको एक वापस से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है। आपको मार्केट अपडेट में बार बार बताया गया कि जो 15,600 ये बीटीसी की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये मज़ीद ब्रेक डाउन होगी तो फिर मज़ीद नीचे के लेवल्स के
पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये न्यूज़ समझ आ गई है कि जेनेसिस और ग्रे स्केल इनमें क्या फ़र्क है। देखें ये सेम कंपनी ही है, ठीक है, सेम कंपनी है, मगर इनके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं। और कॉइन डेस्क जो है ये इनकी मीडिया कंपनी है, ठीक है। ये डिजिटल करेंसी ग्रुप एक मेजर बहुत बड़ा एक कॉरपोरेशन है। इसके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं और उनमें न्यूज़ भी आती है, जिसमें ये जो हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो भी इनकी ही है, ठीक है। तो अभी एक पैनिक टाइप सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में कि अगर ये बैंक्रप्सी डिक्लेयर करते हैं तो जो क्रेडिटर्स हैं वो फिर ग्रे स्केल के बिटकॉइंस के आफ्टर आ सकते हैं। हालांकि स्टेटमेंट दे दी है इनके कंपनी के सीईओ ने, मगर फिर भी देखें किस तरह भी ये प्ले आउट होती है ये सिचुएशन। और 3% बिटकॉइन की होल्डिंग इनके पास है, तो ये एक मेजर आपके प्लेयर हैं मार्केट में। तो आप बिटकॉइन रेजिस पे हमेशा आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट में, ताकि आप इनके ऊपर नज़र रखें। जैसे अभी टेस्ला है, टेस्ला ने अपने 75% बिटकॉइन की होल्डिंग सेल कर दी थी जब BTC अराउंड 20,000 के कुछ लेवल पे था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इनकी क्या होल्डिंग्स हैं और कौन कौन मेजर प्लेयर्स हैं, ठीक है। SXP का बता दें, बिल्कुल इस पर करते हैं। आप लोगों को BTC की अपडेट दे दूँ, इथेरियम की अपडेट दे दूँ, फिर कॉइन्स पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। BTC की अपडेट करते हैं। देखिए BTC को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है 15,600 के लेवल से, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इसका। और अगर आप प्राइस एक्शन को देखें तो 20 EMA एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अगर अभी हम लोग 1 आवर चार्ट पर हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिली, दूसरी बार यहाँ रिजेक्शन मिली, थर्ड टाइम यहाँ पर रिजेक्शन मिली और फोर्थ टाइम यहाँ पे। तो अगर BTC को अभी इस वक्त देखें वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब कि टोटल बाइंग और सेलिंग कितनी हो रही है। जैसे अगर ये ग्रीन वॉल्यूम बार बना तो इसका मतलब कि बायर्स ज़्यादा थे कंपेयर टू सेलर्स, ठीक है। और जैसे अभी ये रेड वॉल्यूम बार बना तो इसका मतलब कि सेलिंग ज़्यादा हुई, ठीक है, बाइंग भी ज़्यादा हुई है, मगर बहुत ज़्यादा उसकी सेलिंग हुई है, तभी तो ये रेड आपका बार नज़र आया है। बॉडी आपको बता सकती है कि क्या प्राइस में वेरिएंस आया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे BTC को अगर इसको 20 EMA की रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम से और 16,000 का सपोर्ट रिक्लेम करता है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है तो ये वापस 15,600 की सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है, या आपको मज़ीद नीचे के फिर लेवल्स आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। नीचे के फिर लेवल्स आपके अराउंड आएंगे 14,000 और 12-13,000, ये वाले लेवल्स एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो 2 साल का इसका लोएस्ट प्राइस अभी जो बिटकॉइन का है वो इस रेंज में है 15,600। ये एक बहुत इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये ब्रेक हो जो आपकी 16,000 की सपोर्ट ब्रेक हुई थी, फिर यहाँ से इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि 20 EMA को ये ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। और अगर रीटेस्टिंग होती है तो 15,600 कितनी अच्छी इसको एक सपोर्ट मिलती है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो आपके फिर नीचे के लेवल्स मज़ीद एक्सपोज हो जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो रेजिस्टेंस आपकी अराउंड $16,500 पर है, क्योंकि अभी एक डिसीजन पॉइंट बन रहा है इसका। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये फिर आप 15,600 की सपोर्ट की टेस्टिंग हो सकती है। अगर यहाँ इसको ये ब्रेकआउट करता है अच्छे वॉल्यूम से तो 16,000 की आपकी जो सपोर्ट है वो रिक्लेम हो सकती है, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, वो आपकी अराउंड 16,700, या जब तक ये यहाँ तक अगर BTC की प्राइस आती है तो आपकी अराउंड 16,500 तक ये आ जाएगी। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। तो आप ये लेवल नोट डाउन कर लेंगे, 16,000 450 से 600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा BTC के लिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप सबको BTC की अपडेट क्लियर है। तो अभी हम लोग इथेरियम की फिर अपडेट कर लेते हैं, फिर आपके साथ में कॉइन्स और डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम अभी हम लोग इथेरियम के 1 आवर चार्ट पर हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इथेरियम की $1,100 की जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हुई और इसको सपोर्ट मिली है $1,180 से।
अगर आप विक देखें, सिर्फ अगर आप विक्स के ऊपर फोकस करें, प्राइस एक्शन जो इसका है, तो $1080 की यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिली है, ठीक है। और इसी तरह 20, जिस तरह BTC में 20 EMA की एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसी तरह इथेरियम को भी रेजिस्टेंस मिल रही है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी $1150 की, ठीक है। ये लेवल है, $1150 की एक रेजिस्टेंस है, और अभी $1100 इसकी करंट सपोर्ट है, ठीक है। $1100 करंट सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 1080 है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $1040 पर। ये डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये सपोर्ट आई है, $1040 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इथेरियम की, ठीक है। ये मेजर सपोर्ट इस वक्त $1100 है, और इथेरियम में इतना प्राइस मूवमेंट हो नहीं रहा, क्योंकि आपको पता था अभी रिसेंटली इथेरियम के जो FTX के जो इथेरियम थे वो हैक हुए थे, तो उसकी वजह से इथेरियम के प्राइस मूवमेंट बहुत ही मिनिमल हुई है। अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है अच्छे वॉल्यूम से तो 1150 इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा, और फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा अराउंड 1170 होगा, फिर 1210, ये इसके लेवल्स हैं। 1210 और 1200 के अराउंड यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की इसकी रेजिस्टेंस भी है। तो इथेरियम को बीट आपसे BTC को इस वक्त ऑब्जर्व करें। BTC में अगर अगर आपको 16,000 की सपोर्ट रिक्लेम हो जाएगी तो आपको इथेरियम भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। SXP का कर लेते हैं। शायद भाई कह रहे हैं प्रॉपर सिग्नल चाहिए। देखें अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही मार्केट की कुछ स्टेबिलिटी होती है तो टीम आपको फ्यूचर सेक्शन में सिग्नल दे देगी, ठीक है। SXP करते हैं, फिर फिल कॉइन करते हैं, ठीक है। मेंबर्स आप लोग आप कमेंट करना शुरू कर दें कि कौन कौन सा कॉइन डिस्कस करना है। जैसे जैसे कॉइन डिस्कस होंगे तो जो आप कमेंट्स आ रहेंगे उसके मुताबिक हम कॉइन्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो SXP को देखते हैं। SXP बिल्कुल अपनी जो इसकी सपोर्ट है 0.2152 अभी इस लेवल पर है, मगर इसकी जो सपोर्ट ये ब्रेक हुई थी, फिर यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है अराउंड 0.21 से इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है, ठीक है। और जो अभी इसकी जो करंट सपोर्ट है वो वापस रिक्लेम भी हो गई है। अगर आप देखें तो ये 0.2152 इसकी सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस इसकी बनेगी वो अराउंड यहाँ बनेगी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो बन रही है अराउंड 2185। यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और आप देख सकते हो प्रीवियस प्राइस एक्शन में कि यहाँ पे उसको मिली है। तो 2185 की रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपकी होगी यहाँ पे, यहाँ पे होगी 0.2222, ये इसकी रेजिस्टेंस नेक्स्ट होगी SXP की। तो दोस्तों अभी सिर्फ आप लेवल्स पे फोकस रखें, ठीक है। बेयर मार्केट भी है तो आपने लेवल्स को अब बहुत याद रखना है कि ये लेवल्स हैं, यहाँ पे ये मूवमेंट हुई है, तो आपको एक अच्छी डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे अभी इसका लेवल ये ब्रेक डाउन हुआ, जो आपको लेवल बताया हुआ था इसका, अगर आपसे पहले डिस्कस हुआ था तो ये 0.2152 था, ये ब्रेक डाउन हुआ, और आप देखें किस तरह यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिली है। तो आप सिर्फ लेवल बाय लेवल को हमेशा आप नोट डाउन करें। फिल कॉइन का कर लेते हैं, एल्गो, ठीक है, एल्गो का कर लेते हैं। फिल कॉइन की जो एक सपोर्ट है वो है $4.1 की, ठीक है। $4.1 की इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें $4.1 की इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो अराउंड यहाँ पे, अगर आप देखें रेजिस्टेंस को ये अपने अप्रोच कर रहा है, तो ये अराउंड 4.24 ये इसकी एक रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक डाउन कर लेता है तो आपकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो यहाँ बनेगी 4.33, ठीक है। 4.1 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस को अभी ये अप्रोच कर रहा है 4.25 पे। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 4.33 इसका नेक्स्ट लेवल होगा। XRP CHG, ठीक है, XRP CHG को कर लेते हैं, फुटबॉल को भी कर लेते हैं, ठीक है। फुटबॉल को देखते हैं, फुटबॉल की
फुटबॉल नया कॉइन है। यस, फुटबॉल बिल्कुल नया कॉइन है। तो इसमें कोई सफिशेंट डेटा है नहीं कि हम इसकी कोई अच्छा एक लेवल आपको बता सकें। मगर फिर भी अगर हम कुछ इसके ऊपर 4 आवर पे देखें, तो 4 आवर के मुताबिक जो इसका एक लेवल बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो उसकी एक सपोर्ट है वो बन रही है यहाँ पे अराउंड $660 की। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे 750 इसकी एक रेजिस्टेंस है। और करंटली देखा जाएगा कि हम 4 आवर पर हैं, तो आपको एक करीब रेजिस्टेंस बताता हूँ। 740 इसकी रेजिस्टेंस है, और फिर 750 इसकी एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट इसकी है 660 पर। और आपको एक करीब की सपोर्ट भी बता देता हूँ, वो बन रही है अराउंड 700 इसकी सपोर्ट बन रही है। एल्गो, ठीक है, एल्गो को करते हैं। एल्गो आपके साथ रिसेंटली डिस्कस हुआ था। एल्गो बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पर है इस वक्त। 0.24 के, 0.24 इसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है। और ये रिसेंटली यहाँ से ब्रेक हुआ है, और 0.2352 यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। अगर आप इसको देखो, तो आप एटलीस्ट वेट करें। अगर आप इसमें एंट्री को ले रहे हैं, तो आप एटलीस्ट वेट करें कि ये अपने सपोर्ट लेवल तक वापस आए, यहाँ तक। ठीक है। वैसे 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की यहाँ से इसको रेजिस्टेंस भी मिल रही है। तो अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होगा, तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 0.221 होगा। ठीक है। 0.221 इसका नेक्स्ट लेवल होगा एल्गो का। मैटिक और जीएमटी, ठीक है, मैटिक और जीएमटी को देखते हैं। अच्छा, मैटिक जो है वो अपने सपोर्ट लेवल पर है 0.8024। आपको कल ही मैटिक का लेवल बताया था 7656, और आप देखें किस खूबसूरती से इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। तो इसलिए ये लेवल्स को आप हमेशा नोट डाउन करें। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी एक बहुत अच्छी पोजीशन भी बन सकती है। जैसा कि आप देखें, यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है, तो आपकी एक ज़बरदस्त एक लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से बन सकती थी। ठीक है। मगर ये आपने प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। आपको इस कैंडल में ही आपको कंफर्म हो गया था कि यहाँ से इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है। ठीक है। अभी मैटिक अपने सपोर्ट पर है 0.8024, 0.8 आप अप्रॉक्सीमेटली समझ लें कि ये इसकी सपोर्ट है। और जो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट है वो 765 है, जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और फिर इसके जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो आपका होगा 0.735 और 0.7, 0.68, 0.7। ये इसकी एक बहुत ज़बरदस्त एक एक्यूमुलेशन जोन होगा। अगर आप स्पॉट में बाय करना चाहते हैं, तो आपको ये लेवल मिलेगा। ठीक है। स्पॉट पे आप इस तरह एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर कल मैं आपके कल अगर आपने मेरा लाइव देखा होगा, तो मैंने आपको यही बताया था कि आप लेवल बाय लेवल एवरेज आउट कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छी एवरेजिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, फिर आप इन लेवल्स पे आप कर सकते हैं। तो अगर आपने बाय ऑर्डर लगाया होगा, तो यहाँ पे आपका फिल हो गया होगा और आप प्रॉफिट में होगे। इज़ इट गुड टाइम फॉर DCA? आई वो सजेस्ट कि आप बहुत केयरफुली DCA करें। कोशिश करें कि आप फ्री फंड्स अपने पास रखें, क्योंकि अभी एक सिचुएशन बनी हुई है। जिस तरह अभी FTX का कोलैप्स हुआ है ना, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे वो एक एक्सचेंज था, अब ये एक मेजर इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है। और आप इसके देखेंगे कितने सारे बिटकॉइंस इनके पास है, $10 बिलियन के बिटकॉइंस इनके पास पड़े हुए हैं अभी इस वक्त। तो आप एटलीस्ट वेट करें, थोड़ा सा इसका ये क्लियर आउट हो जाए। अगर ये बैंक्रप्सी फाइल करते हैं और कोई अफेक्ट नहीं आता है बिटकॉइन ट्रस्ट पे, जो ये इनका मेन ट्रस्ट है, अगर इस पे कोई अफेक्ट नहीं आता, तो फिर आप फिर कुछ एंट्री मार्केट में ले सकते हैं। थोड़ा सा ये न्यूज़ क्लियर आउट हो जाए कि अभी इमीडिएटली इनकी यही न्यूज़ आ रही है कि ये बैंक्रप्सी फाइल कर रही है इसकी ये कंपनी, अगर इनको फंड्स नहीं मिलता है। और बाइनेंस ने तो इनको मना कर दिया है, तो अभी एक कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप इन पे नज़र रखें। CHG को करते हैं। CHG इस वक्त अपने सपोर्ट लेवल पर है 0.1785।
ये इसका अभी करंटली अभी अपने सपोर्ट लेवल पर है। अगर आप देखें सीएचजी को, तो सीएचजी ने एक डाउन ट्रेंड बनाया है, ठीक है, कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड बनाया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी इसका एक रिवर्सल पॉइंट अगर ये बनता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। और वक्ती तौर पर तो ये डाउन ट्रेंड में है, और इसने अपनी ये जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो भी ब्रेक डाउन कर दी, जहाँ से इसने अपने ट्रेंड को इसका एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था, वो पूरा अप ट्रेंड फिर यहाँ पे पूरा एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि जितनी बाइंग यहाँ पे हुई थी सारी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग उसकी हो चुकी है और ये एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करें कि ये यहाँ से रिवर्स होता है या ये मज़ीद फिर नेक्स्ट लेवल पे अपने आएगा। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 0.1538 है, ठीक है। ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 0.1452, मगर ये आपको एक लेवल मैं बता रहा हूँ 0.1538। अगर ये इसको होल्ड नहीं करता तो फिर ये इसका नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि आप देखें, अगर ट्रेंड को आप सही से देखें, प्राइस एक्शन को देखें, ओवरऑल एग्जॉस्ट हो चुकी है। जो मेजर प्लेयर्स जिन्होंने बाइंग की उन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके वो ओवरऑल एग्जॉस्ट हो गए और टोटल इसकी एक सेलिंग हुई है। ये लेवल नहीं होल्ड हुआ तो 0.1538 होगा फिर नेक्स्ट लेवल। सर कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं? बीटीसी, ये bitcointreasuries.net है। ये वेबसाइट आपको बता देती है कि जो सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस किनके पास है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी है, मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स हैं, इन सब टेस्ला है, इन सब की होल्डिंग्स आपको बताएगी है, ठीक है। मगर जो फंड्स हैं, सबसे बड़ा जो फंड है वो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट है, ठीक है। मैटिक, मैटिक की अभी तो आप आपके साथ डिस्कशन की थी, लिंक को कर लेते हैं। लिंक ने एक अच्छा बाउंस बैक किया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया है लिंक ने। लिंक को एक अच्छी सपोर्ट मिली है 5.6 के लेवल से, ठीक है, और लिंक अपनी सपोर्ट को इसने रिक्लेम भी कर लिया। 5.67 इसकी सपोर्ट थी, इसने इसको यहाँ से होल्ड करके रिक्लेम कर लिया। और लिंक की जो रेजिस्टेंस, अभी ये लिंक अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर ही है, ठीक है। यहाँ पे अभी लिंक को रेजिस्टेंस मिल रही है, तो एटलीस्ट वेट करें कि यहाँ पे क्या कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ये पंप हो चुका है, तो एटलीस्ट रीटेस्टिंग होगी इसकी अराउंड, यहाँ पे पॉसिबली रीटेस्टिंग हो सकती है। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है ना, तो रीटेस्टिंग आपकी अराउंड 5.85 5.83 तक आपकी रीटेस्टिंग हो सकती है लिंक की। और लिंक की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी होगी यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे अराउंड $6.2। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिंक की कहाँ पे? $6.2 पे आपकी होगी, ठीक है। लिंक की जो सपोर्ट है वो 5.68 पर है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी $5.4 पे है। रेजिस्टेंस आपकी अभी है करंटली लिंक अपने रेजिस्टेंस पे, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको $6.2 पे मिलेगी। अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं करता तो एटलीस्ट आप 5.84 5.85 तक आप लिंक को देख सकते हैं। हाय, कैन यू प्लीज़ गाइड में, ऑलरेडी ओपन पोजीशन है, लिक्विडेशन को दूर कैसे करते हैं? बिटगेट पर लेवरेज एडिट की ऑप्शन नहीं होती पोजीशन पर, किस लेवरेज कम करने से? मेरे दोस्त, आप लिक्विडेशन को दूर दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी आइसोलेटेड पोजीशन है, पहले आप ये देखें कि आपने आइसोलेटेड मोड है आपका या क्रॉस मोड है। अगर आइसोलेटेड है तो आप वहाँ पे ऐड मार्जिन का आपके पास ऑप्शन होगा, प्लस का आइकॉन होगा, उसको आप उसमें आप मज़ीद फ़ंड ऐड करके आप अपनी लिक्विडेशन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका क्रॉस मोड है तो आपको मज़ीद फ़ंड्स अपने फ्यूचर वॉलेट में लाने पड़ेंगे, वो ऑटो एडजस्ट कर देता है आपकी लिक्विडेशन प्राइस को। तो आप पहले ये देखें कि आपकी आइसोलेटेड है या क्रॉस मोड है, ठीक है। डॉट पे करते हैं बात, सोलाना पे बात कर लेते हैं, एटम पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इस वक्त एटम के 1 आवर चार्ट पर हैं, और आप देखें कि एटम को $8.78 से सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है, ठीक है। और एटम ने अपनी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर लिया, और बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करा अराउंड 9.35 मगर अगर हम सही ऑब्जर्व करें प्राइस एक्शन को, तो ये करंटली अपनी एक रेजिस्टेंस पर ऑलमोस्ट है अराउंड $9.25।
अगर ये इसको ब्रेक करता है ना तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेंगे अराउंड $9.35 पर। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो सकती है अराउंड $8.9, $8.9। ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आइटम की है वो 8.6 पर है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है 9.25 की, तो ये 9.35 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। और इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नेक्स्ट जो होगी वो $9.67 पर इसकी नेक्स्ट होगी। ठीक है। अभी ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 15 मिनट में अगर आप देखें तो यही लेवल इसका बन रहा है 8.9। ठीक है, अगर यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल जाती है। bitcointreasuries.net, यहाँ पे बैठने के सारे इस पर मैं सपोर्ट रीजन दूसरे कॉइन्स की भी बीटीसी को देखते हुए ही ली जाती है, और क्या बीटीसी को ऑब्जर्व करते हुए हम दूसरे कॉइन्स को लॉन्ग शॉट। देखें, बीटीसी पे मार्केट डिपेंड करती है। ठीक है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसके पास है? बीटीसी के पास है। बीटीसी में कोई भी आपको एक सडन मूव नज़र आएगा तो वो आपको दूसरे कॉइन्स में रिफ्लेक्टेड नज़र आएगा। ठीक है। कुछ कॉइन्स में एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दूसरे कॉइन्स की भी बीटीसी को देखते हुए देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप प्राइस एक्शन से निकालते हैं। ठीक है। क्योंकि बीटीसी पे ऑलरेडी डिपेंडेड, तो आपको उसका ऑलरेडी आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। आप ये देखें, जैसे भी हम एटम पर हैं। ठीक है। बीटीसी अराउंड अभी 15,600 तक जब ये गया है तो वहीं से उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली। तो ये एक तरह से एटम का एक लेवल था। ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन देखें और उसके मुताबिक आप हर कॉइन का प्राइस एक्शन के मुताबिक आप उनके लेवल्स बनाएं। जहां आपको कंसंट्रेशन अच्छी नज़र आ रही है ना बायर्स की, वो आपको सपोर्ट है। जहाँ पे आपको सेलर्स की कंसंट्रेशन नज़र आ रही है, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नज़र आई, यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन मिल गई, यहाँ पे मिल गई। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बताते हैं कि सेलर्स कहाँ एक्टिव है। अब आप ट्रेडर हैं तो आप प्राइस एक्शन को देखते हुए आप देखें अपने टारगेट्स को सेट करेंगे ना, तो इसी तरह ये लेवल्स आपके बनते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। एस आर एम पे देखते हैं। ठीक है। सर, हाउ टू डिफरेंट ब्लॉकचेन इन मेटामास्क, प्लीज डिटेल में। वीडियो गाइड सेक्शन में मौजूद है। ठीक है। मैं इस लाइव सेशन के लिंक लाइव सेशन के कमेंट्स में मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो। ठीक है। एस आर एम, ठीक है, एस आर एम को देख लेते हैं। एस आर एम को अगर हम देखें, हम इसको 1 आवर पे देखते हैं। एस आर एम को एक की जो सपोर्ट है वो अराउंड यहाँ पे है। एस आर एम की जो सपोर्ट है वो 0.23288, 0.232। ठीक है। 0.232 या 0.23, ये इसकी एक सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस इसकी बन रही है वो अराउंड यहाँ बन रही है 0.2546। हम इसको 15 मिनट में देखते हैं, और 15 मिनट के मुताबिक बिल्कुल ये अब रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से इसने एक बहुत ज़बरदस्त पंप लिया, फिर यहाँ पे इसके सेलर्स एग्जॉस्ट हुए, फिर इसने पंप लिया है। अगर हम इसको देखें तो रेजिस्टेंस की यही है, 0.25 पर है। यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। आप वॉल्यूम वॉल्यूम को इसका देखें। ठीक है। वॉल्यूम को इसको आप लाजमी नोट करें। रून को देखते हैं। रून बिल्कुल अपनी सपोर्ट लेवल पर है इस वक्त, और वो अराउंड बन रहा है इसका 0.114 बताया था। 11 जीरो पॉइंट यहाँ पे 0.115 ये इसकी एक सपोर्ट है। ठीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है इस लेवल पे 1.1, 1.1 इसकी ये एक सपोर्ट है 1.1, और रेजिस्टेंस इसकी है यहाँ पे 1.14। ये इसकी रेजिस्टेंस है। अगर ये 20 EMA को ब्रेक करता है ना तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है। XTZ को देख लेते हैं। XTZ को हम देखते हैं तो XTZ का भी सेम बिहेवियर ही है।
XTZ भी बिल्कुल अपनी ये सपोर्ट के पास ही है। 0.93 इसकी सपोर्ट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसकी बनेगी अराउंड यहाँ पे 0.95। 0.95 XTZ की रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन को देखें, लास्ट 4 आवर्स में आप देखेंगे आपको पंप मिला एंड उससे ज़्यादा ही आपको डंप भी मिल गया। इसमें आप ना ही कुछ एंट्री करें, इसमें ना ही कुछ आप फ़िलहाल कोई इसमें आप एंट्री करें। इट्स टू मतलब इसका प्राइस एक्शन बिल्कुल आपको बहुत कंफ्यूजिंग है। तो एटलीस्ट आप वेट करें कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको कुछ अच्छी डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी पता चलेगी। XTZ में आप ना करें कुछ। SNX, ठीक है, SNX तो कर लेते हैं। SNX का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड यहाँ बना है 1.56। और SNX ने अपनी 20 EMA की भी ब्रेक किया है, मगर देखो आपके यहाँ पे वॉल्यूम इतना नहीं मिला इसको, इतने वॉल्यूम से इसने ब्रेक नहीं किया। तो SNX का जो रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ बनेगी, यहाँ पे इसको अराउंड 1.63 बनेगी इसकी। यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो आप एटलीस्ट इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे अराउंड 1.59। 1.59 था आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से उसको रेजिस्टेंस अगर मिलती है। ETH का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? ETH बिल्कुल अभी ठंडा हुआ है। अगर आप देखें ETH, ETH की क्या मूवमेंट थी, 1100, 1110, 1100, 1110, बहुत ही मिनिमल मूवमेंट थी इथेरियम में। अगर आप देखें यूजुअली इथेरियम कितना मूव करता था, अराउंड 50, 60, 70 डॉलर्स मूव एक मूवमेंट कर लेता था आराम से। अभी देखें कुछ मूवमेंट ही नहीं है इथेरियम में। यहाँ पे देखें आप अराउंड लास्ट आप देखें 5 to 6 आवर्स में कोई ख़ास मूवमेंट ही नहीं है इथेरियम में। CRV मैटिक के ऊपर बात होगी, मैटिक का मैं फिर से बता देता हूँ, CRV को भी देख लेते हैं। CRV पे अभी हम लोग आए हुए हैं। CRV बहुत अच्छा पंप कर रहा है। CRV के ऊपर एक ज़बरदस्त एंट्री बनती थी, मगर अभी देखा जाए तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अभी वेट करें। CRV में अभी आप वेट करें, बेहतर है कि अभी ये एक ट्रेन चल रही है तो इस चलती हुई ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। और 1 आवर पे अगर हम इसको देखें तो 1 आवर पे इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो यहाँ बन रही है, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट होगा, अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो आप मज़ीद ऊपर का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है। 0.568 तक आप यहाँ तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है इसमें, ये इसको कहते हैं अच्छा वॉल्यूम। अगर आप ये देखें दिस, यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम इसको मिला है, ठीक है। और वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है मगर अभी भी वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपका ये नेक्स्ट लेवल होगा 0.568। यहाँ पे एटलीस्ट आप वेट करेंगे, यहाँ कन्फर्मेशन कुछ करेंगे कि यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट भी ये बन सकता है, ठीक है। अब इसकी जो सपोर्ट बनेगी, इसकी सपोर्ट यहाँ बनेगी $0.5, ये इसकी सपोर्ट बनेगी, ठीक है। अगर ये इसको रीटेस्ट करता है तो फिर ये आप उसको साइडवेज मूवमेंट या यहाँ रेजिस्टेंस लेवल तक आप देख सकते हो, ठीक है। मैटिक का आपको बताया, मैटिक ने भी आपने पूछा था। मैटिक का आपको जो मैंने बताया कि अभी मैटिक बिल्कुल अपनी सपोर्ट लेवल पर है 0.8 के, ठीक है। मैटिक के जो आपको लेवल्स बताए थे, मैटिक के आप लेवल्स नोट डाउन कर लें। 0.765 ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। जिसने यहाँ पे स्पॉट पे बाय ऑर्डर किया होगा वो अभी प्रॉफिट में होगा, ठीक है। ये आपका फिल हो गया होगा, आप लेवल्स कर लें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल जो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन मैटिक का है, अगर आप स्पॉट में बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अराउंड करें 0.68, $0.7, ये मैटिक का एक अच्छा बाय लेवल है। फिर ये आपके पास फिर स्मॉल बाइंग के लेवल भी हैं, 0.7656 है, फिर 0.7352 है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा इन लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर है, $0.80 पर है। तो रेजिस्टेंस इसकी बनेगी यहाँ पे $0.82।
CHG एंड डॉज। CHG को भी कर लेते हैं डॉज के बाद। डॉज कॉइन भी अच्छा पंप हो रहा है। डॉज कॉइन का जो सपोर्ट बना है वो 7237 बना है, ठीक है। रेजिस्टेंस डॉज कॉइन की यहाँ पर है 774 डॉज कॉइन की रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें तो डॉज कॉइन बिल्कुल इसको अप्रोच कर रहा है। फर्स्ट टेस्टिंग, सेकंड टेस्टिंग, थर्ड, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी 774 पे। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन रही है इसकी। CHG आपने पूछा था, ठीक है। CHG का आपको मैंने बताया है कि अगर यहाँ से ये ब्रेक आउट नहीं कर पाता, इसको अभी इसी तरह लो वॉल्यूम मिलता है और ये 1730 यहाँ तक वापस गिरता है, तो अगला लेवल इसका ये है 1538। इसको ये टेस्ट कर सकता है हिस्टोरिकली देखा जाए तो, क्योंकि इसके बायर्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो ये टोटल कॉइन कितने हैं, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, ठीक है। तो अराउंड कितने 21,817 इतने कॉइन्स हैं, ठीक है। डॉट का बता दें सर, डॉट का कर लेते हैं। डॉट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है, डॉट को 5.1, और डॉट का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो $5 है, एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल, ठीक है। डॉट की जो रेजिस्टेंस बनेगी, दो लेवल्स डॉट के बनेंगे रेजिस्टेंस के, वो यहाँ पे होंगे। एक 5.25, ठीक है, ये लेवल है डॉट का आपको, और ये लेवल नोट कर लें 5.3। यहाँ पे डॉट को आप साइडवेज देख सकते हो, ये यहाँ से आप रिजेक्ट होते हुए देख सकते हो। और डॉट अभी करंटली रेजिस्टेंस ले रहा है आपकी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। ये यहाँ से डॉट तो इजीली ब्रेकआउट कर सकता है, 5.25 तक की इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी, ये इसके अभी करंट लेवल है, ठीक है। $5.1 इसकी सपोर्ट है। एल्गो, अब हो एल्गो कट तो लिया था सर, टोटल से सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ा दें सर। समझा नहीं मैं सर, टॉल से सपोर्ट सोलाना की तो नहीं बात कर रहे आप? एल्गो का आपको यही तो बताया, एल्गो की जो रेजिस्टेंस है वो $2431 पर है, और एल्गो की जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है अराउंड 236 इसकी सपोर्ट है। और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी अराउंड 0.24, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 243 होगा, और रेजिस्टेंस की अभी 0.24 पर है। कैसे पता चलेगा कौन सा कॉइन सिलेक्ट करें, मतलब क्या क्या आप कॉइन में सिलेक्ट करना चाहते हैं? रे को कर लेते हैं। रे अपनी एक अच्छी सपोर्ट पर है। रे की आपको मैं सपोर्ट बताता हूँ। रे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, ठीक है, रे की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 0.204, ठीक है, 0.204 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस इसकी है यहाँ पे, बिल्कुल ये अभी 0.24 से रिजेक्ट हुआ है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। और ये आपको अगर यहाँ से अभी ये रिजेक्ट हुआ तो आपको यहाँ तक आपको नज़र आ सकता है, यहाँ पे 0.2255 तक, ठीक है। 2255 और 0.22, ये इसका लेवल है, ठीक है। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे भी इसका एक अच्छा यहाँ से एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है अभी। ये 1 आवर पे ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है अभी। ADA का बता दें, हाँ ADA आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ADA का आपको यही बताया था कल लाइव सेशन में कि $0.3 एक इसका एक स्पॉट का एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन होगा, ठीक है। तो आप स्पॉट पे अगर आप क्विक बनाना चाहते हैं कुछ, ठीक है, तो आप स्पॉट पे ADA कुछ बाय कर सकते हैं, और आप सेल कर सकते हैं इसको यहाँ पे 0.32 पे, ठीक है।
और आप स्पॉट पे बाय करते हैं इसको, तो आप आराम से इस पे 6 से 7% आप बना सकते हैं, ठीक है। मगर हाँ, आप वेट करें, बीटीसी को आप देखें। बीटीसी और ये जो ग्रे स्केल वाली न्यूज़ है ना, इस पे अभी सबकी नज़रें हैं, ठीक है। बीटीसी 16,000 की आपकी सपोर्ट को रिक्लेम कर लेता है, तो फिर थोड़ा ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ भी एक ब्रीथिंग रूम होगा, ठीक है। मगर एकदम से अगर इसकी न्यूज़ आई ना, इसकी देखो दो न्यूज़ आ सकती है, या तो इनको फंडिंग कोई दे देगा, ठीक है, या इनको फंडिंग फिर नहीं मिलेगी और बैंकरप्सी डिक्लेयर हो जाएगी, तो एक और शॉकवेव आपको नज़र आएगा मार्केट में एकदम से। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहना। वॉल्यूम सर, वॉल्यूम को देखते हुए तो हम ट्रेड नहीं कर सकते ना। लेट सपोज 5 मिनट कैंडल तो है, कैंडल जब तक ख़त्म नहीं होगी उसका वॉल्यूम नीचे नहीं आएगा, ग्राफ नहीं देखें। वॉल्यूम को ऐसा देखा जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। करंट कैंडल को छोड़ दें आप, प्रीवियस कैंडल देखें आप बस, प्रीवियस कैंडल्स देखें कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और आपको प्राइस में नज़र आएगा, आपको करंट प्राइस एक्शन में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे अभी ये वाला वॉल्यूम बार देखें, इसका कितना एक अच्छा वॉल्यूम बार बना है। कैंडल इसकी हाँ नो डाउट बड़ी बनी है, कैंडल ये बता रही कि बाइंग ज़्यादा हुई है, ठीक है। बायर्स ज़्यादा थे, सेलर्स बिल्कुल कम थे। समझ रहे हो कि जो कैंडल वॉल्यूम बार इतना बड़ा बना और कैंडल भी इतनी बड़ी, इसका मतलब कि बायर्स ज़्यादा थे, सेलर्स बिल्कुल ही कम थे, ठीक है। इस तरह आप प्राइस एक्शन को समझो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के साथ फिर कल दोबारा सेशन होगा, तो आपको बस बता दिया कि ये एक न्यूज़ है, ठीक है। इसके ऊपर आप नज़र रखें कि इसकी क्या सिचुएशन बनती है और अपने रिस्क मैनेजमेंट को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के मुताबिक करें, ठीक है। बिल्कुल केयरफुली ट्रेड करें। थोड़ा सा ये एक काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है इसकी भी, ठीक है दोस्तों। फिर आप लोगों के साथ कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।